नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते होंगे। पढ़ाई के इसी क्रम को जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, पिछली क्लासों में हम लोगों ने कई सारे बेसिक से क्वेश्चन किए, बेसिक से टॉपिक क्लियर किए। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। और इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम हो आपका, प्रत्येक एग्जाम में अगर रीजनिंग सब्जेक्ट आता है तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन से जब आप मिलेंगे तो वो क्वेश्चन आपका बड़ा सरल होगा। बहुत सारे विद्यार्थी बस कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का अरेंज करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बस वही कंफ्यूजन दूर करना है। और जिन विद्यार्थियों को ये सीक्वेंस लगाना आता है वो जल्दी से सीक्वेंस लगाएंगे, जिससे थोड़ा सा वो अपना टाइम का भी मेंटेनेंस कर पाए। चलिए तो अब हम अपने सफर को स्टार्ट करते हैं और आज के बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और कुछ हर तरह के क्वेश्चन से मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी बेसिक क्वेश्चन से। मिलिएगा, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम सुन के कुछ एहसास हुआ होगा, ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। सीक्वेंस टेस्ट का मतलब होता है कि कई सारे विद्यार्थियों को, कई सारे क्रम को हमें एक सीक्वेंस में लगाना है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन नाता है, इस तरह की जो बातें बताई जाती हैं, बस उसी बातों को आपको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा था सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। यहां पे जो बात की गई है, यहां पे आयु में बात की गई है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा था कि सीमा का तो छोटा भाई है, नाम क्या है उसका? सोहन। ये जो है ये सीता से आयु में बड़ा है। बाद में कह दिया था श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो क्या पूछता है? ऐसे क्वेश्चन में या तो सबसे बड़ा वाला कैंडिडेट पूछा जाएगा या तो सबसे छोटा वाला कैंडिडेट पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लगाएं तो आप छोटी छोटी भागों में कंडीशन को डिवाइड कर लें और छोटी छोटी कंडीशन को वहां पे बनाएं। कैसे? जैसे उसने कह दिया था सीमा का छोटा भाई, सीमा का छोटा भाई, तो इतनी बात से मुझे पता चल रहा है कि सीमा का छोटा भाई है। इसका मतलब ये सीमा जो है इनका छोटा है भाई और उसका नाम क्या है? सोहन। तो सीमा बड़ी होंगी क्योंकि इनका छोटा भाई है, ठीक है ना। कह रहा था सीमा का छोटा भाई सोहन। ये सोहन जो है ना, ये क्या है? कह रहा सीता से आयु में बड़ा है। ये बड़ा है किनसे? सीता से। अच्छा, ये बड़ा है तो सीता इनसे छोटी हो जाएगी कि नहीं? तो ये क्रम हो गया भाई सीता का। नॉर्मल सी बात है। फर्स्ट कंडीशन को मैंने पढ़ा था, कंडीशन को छोटी छोटी भागों में डिवाइड करेंगे तो हमें हर बातें समझ में आएंगी। जब बातें समझ में आएंगी तो हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। सीमा का छोटा भाई है। अच्छा, ये जो ग्रेटर देन लगा है इसका मतलब है सोहन से सीमा बड़ी है, इसका मतलब है कि सीता से सोहन बड़ा है। आगे पढ़िएगा। कह रहा श्वेता जो है, यहां पर नया कैंडिडेट है, श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है। मान लिया
श्वेता दीप्ति से छोटी हो जाएगी, लेकिन सीमा से बड़ी है। आपको पता है कि बड़े विद्यार्थी सब इस तरफ चल रहे हैं, सीता से बड़ी ये है और इनसे बड़े ये हैं, ठीक है ना, तो इनसे बड़े जो भी होंगे वो इस तरफ हो जाएंगे। इसका मतलब सीमा से जो बड़ा कैंडिडेट बताया है वो किसको बताया है? श्वेता को। श्वेता जो है वो दीप्ति से छोटी है और इसका मतलब इनसे यहां जो है वो दीप्ति हो जाएगी। बात को समझ में आई? इस तरह आपको क्रम जब बन जाएगा तो बस आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था? बड़ा सरल पूछा था, आयु में सबसे बड़ा कौन है? आप जान रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा वाला कैंडिडेट यहाँ पर है, सबसे छोटा वाला कैंडिडेट वहां पर है। ये सब देखो घटते क्रम में लिखे हैं, वहां से देखेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखे हैं। यहां तक छोटी बात आपको समझ में आई होगी। पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा दीप्ति, यानी जो सबसे बड़ा कैंडिडेट है दीप्ति है। उम्मीद है आपको छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। तो इसी क्रम को जब हम आगे आपसे क्वेश्चन को मिलवाएंगे तो पूरा प्रयास करना, ठीक है, पूरी हर तरह से सारी कंडीशन पढ़ के और छोटा सा डायग्राम बनाना, और अब जो आंसर आएंगे वो आप मुझे बताना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। सीक्वेंस का अरेंज करना आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने अच्छे से कंडीशन को समझ पा रहे हैं, कितने अच्छे से क्वेश्चन का क्रम लगा रहे हैं और फिर आप आंसर बता रहे हैं। तो इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं। तो अब आप मिलिएगा सेकेंड क्वेश्चन से और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बड़ा सरल सा क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलिएगा। अगला क्वेश्चन से आप मिले और इसके बाद में उसका अरेंज करें। यहां पे आप पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी आप देख रहे होंगे 5 नदियों का क्रम बताया है। किसका क्रम बताया भाई? 5 नदियों का, ABCD और E। 5 नदी हैं। नदियों में आपको कुछ लैंग्वेज में दिखाई दे रहा होगा कि लंबी नदी, छोटी नदी, ऐसा कुछ सीक्वेंस आपको बनाना होगा। कह रहा था A B से छोटी है मगर E से लंबी है, ठीक है। ऐसे और भी कहा है C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है, तो सबसे नदी कौन है? तो मुझे पूरा भरोसा है कि कई सारे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और अपना सीक्वेंस बनाने का प्रयास कर रहे होंगे और जस्ट ही कुछ सेकंडों में उनका आंसर भी आने वाला है, ठीक है। हाँ, खैर आप अभी देखिएगा, जिन लोगों का सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें फिर से। सबसे पहले ये तो पता चल गया था कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो 5 हैं। कौन कौन है? A B C D और E, ठीक है। हमें फर्स्ट कंडीशन से मतलब है, क्या बताया था? A B से छोटी है। कौन छोटी है? A। और किन से छोटी है? B से। तो B को मैंने इस तरह बना लिया, ठीक है। अच्छा, इनसे छोटी है तो थोड़ा सा साइज मैंने छोटा कर दिया, आपको दिख भी रहा होगा। B जो है A से, क्या बोला था? A B से छोटी है, तो A जो है वो B से छोटी दिखाई दे रही होगी। आगे क्या कह रहा था? मगर E से लंबी है। मगर E से लंबी है तो यहां पे किसके लिए कहता है? A के लिए। बस यही बात समझना कि यहाँ पे जो बात वो बता रहा है कि E से लंबी है, तो कौन E से लंबी है? तो A के लिए कह रहा था। A जो है वो E से लंबी है, इसका मतलब E इनसे छोटा हो जाएगा, E इनसे छोटी नदी हो जाएगी, है ना। C सबसे लंबी नदी है। जैसे ही आपने कहा C सबसे लंबी नदी है तो भाई C भाई सबसे लंबी नदी होगी। देखो साफ साफ तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगे कह दिया था D फॉर डॉग जो है वो कह रहा था B से तो छोटी है। अच्छा, इनसे तो छोटी है और A से लंबी है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगी। जब इनके बीच में आएगी ना तो मैंने B को इस तरह बड़ा कर दिया और इनके बीच में मैंने D को कर दिया। आपका पूरा सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? सबसे बड़ी नदी C है, C के बाद B है, B के बाद D है, फिर A है और सबसे छोटी नदी E है। क्या पूछा था? सबसे छोटी नदी कौन है? तो यहां जो आंसर हो जाएगा आपका वो E हो जाएगा। तो बातें कुछ आपको यहां समझ में आ रही होंगी। आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, है ना।
सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी कंडीशन में डिवाइड करेंगे, जितनी बातें वो हमें बताएगा उसका एक छोटा सा सीक्वेंस बनाएंगे और बस उसमें जो पूछा जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये बात याद रखना, कभी अगर ऐसी कंडीशन आएगी ए बी से छोटी है और यहाँ पे चाहे और शब्द हो, चाहे मगर शब्द हो, किंतु शब्द हो, कॉमा लगा हो, ये सारी कंडीशन फर्स्ट वाले कैंडिडेट के लिए अप्लाई की जाती है। फर्स्ट का मतलब कौन है? ए, ठीक है। तो मगर ई से लंबी है, किसके लिए कहा था? ए के लिए कहा था। तो ये भी आपको समझ में आया होगा और सभी का आंसर देखो ई आ रहा है, बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आया है। और अगला क्वेश्चन अब सिर्फ आपके लिए होगा, आप मुझे आंसर बताएंगे क्योंकि ज्यादा कठिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उसका आंसर मुझे आप बताएंगे। चलिए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, पढ़िएगा। और इसमें भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत छोटी छोटी कंडीशन दी गई है, सरल सा क्वेश्चन है, पढ़े और इसका आंसर आप मुझे बताएं। पढ़िएगा सभी विद्यार्थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को छोटी छोटी कंडीशन में डिवाइड करना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ के हम सीक्वेंस नहीं बना सकते हैं, छोटी छोटी कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा, ध्यान देना यहाँ पे, आर केवल पी से भारी है। आर जो है केवल पी से भारी है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझना, जितने लोग हैं इन सब में आर जो है वो बस पी से भारी है और बाकी सबसे हल्का है, अपोजिट हो जाता है, बाकी सबसे हल्का है। इसका मतलब आर जो है पी से भारी है, तो आर को मैंने कैसा कर दिया? पी से भारी कर दिया, पी है ये, ठीक है। आर जो है केवल शब्द लगा था, केवल शब्द ये दर्शा रहा था कि बस ये इनसे ही भारी होगा तो बाकी सब लोगों से कैसा हो जाएगा? ये हल्का हो जाएगा। केवल पी से भारी होगा, बाकी जितने भी लोग होंगे, तो 5 लोग हैं, 5 में 3 बचेंगे, तीनों लोगों का अरेंज आर के इस तरफ होगा। केवल शब्द लगा था इसलिए। यहां कई बातें समझना, शब्दों का भी बड़ा उलट पुलट होता है क्रम, ठीक है। आगे पढ़िएगा, एस जो है क्यू से हल्का है, एस क्यू से हल्का है, टी से भारी है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो एस है, ये जो एस है किन से हल्का है? कह रहा था क्यू से हल्का हो गया और टी से भारी हो गया। इसका मतलब ऐसा क्रम चल रहा है, बढ़ता क्रम, ठीक है। और बढ़ता क्रम कैसा होता जाएगा? भारी होता जाएगा। पूछा था सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? क्यू है। सबसे भारी क्यू है, सबसे हल्का पी है। बस यही कुछ बातें आपको समझनी थी। और खैर आप सभी विद्यार्थियों के आंसर भी देखो, बिल्कुल यही आंसर आया है, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आएगा। यहां तक कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो फिर ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन से मिलते हैं और वो क्वेश्चन आप फिर एक बार प्रयास करिएगा, चलिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आया है और अरे भाई ये तो उससे भी सरल है, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आया है और ये सही बताएं तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है। अरेंज करो जल्दी से और मुझे आंसर बताओ, करो जल्दी से अरेंज भाई सभी लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सब भी एग्जाम में आए तो प्रत्येक विद्यार्थी सॉल्व कर लेता है, अपना 1 नंबर यहीं से पक्का कर लेता है। और आपको तो पता है कि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं। कह रहा था 5 पुस्तकें हैं, किताबें हैं, सीक्वेंस में एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। कह रहा था सी डी के ऊपर है। आपको छोटी छोटी भाषा में क्वेश्चन को पढ़ना है, बस अभी इतना ही पढ़ो। सी डी के ऊपर है तो आप ऐसा अरेंज कर लीजिए और डी के ऊपर सी कर दीजिए। कोई समस्या बताएं एक बार, अगर कोई समस्या हो तो। साफ साफ कह दिया था सी डी के ऊपर है तो आपने डी के ऊपर सी को बना लिया। आगे पढ़िएगा, कह रहा था ई फॉर एलिफेंट कहां है? ए के नीचे है, तो अभी तो ए आया नहीं है ना, तो ई आया है, छोड़ दीजिए। आगे पढ़िएगा, अभी सी और डी है तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कंडीशन जरूर बताएगा जो इन दोनों से टच करेगा। तो खैर आगे कह दिया था, क्या कह दिया था कि जो डी है ए के ऊपर है, ये जो है ये ए के ऊपर है, इसका मतलब ए यहां हो जाएगा।
ए के ऊपर हो गया था। ये भी तो समझना है कि अभी एक कंडीशन हम जो छोड़ के आए थे वो क्या थी कि ई जो है ए के नीचे है। अब देखो ए जब आया है तो इनके नीचे बना दो ई को, और क्या पूछा था, बी ई के नीचे है, लो भाई इनके नीचे बी को कर दो। पांचों किताबों का क्रम बन के तैयार हो गया था। आपसे क्या पूछा था, सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है, तो खैर आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है, यानी सबसे नीचे की पुस्तक आपकी बी हो जाएगी। खैर आप लोगों के आंसर भी आए, बहुत जल्दी से आए, इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं कुछ समझ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, फिर से अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं और इस बार मुझे सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे जरूर, जिससे मैं ये भी तो समझ में आए कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार फिर से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आया है। हाँ, ये भी क्वेश्चन एक अपने आप में बड़ा अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है एक बार, तो इसीलिए आप प्रयास करिएगा कि आप उसको सही से बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप क्वेश्चन का आंसर बड़े सही क्रम से बताएंगे। देखिएगा क्या था, 5 मित्रों में, अच्छा मित्र कितने हो गए, 5 मित्रों में एम एच से लंबा है। आप जानते हैं लंबाई के क्रम में तो अब आप बड़े अच्छे से बनाएंगे। कैसे, एच से लंबा है कौन, एम लंबा है तो एम को लंबा कर दो भाई, कर सकते हो ना, हाँ भाई एम एच से लंबा है, लेकिन जे से छोटा है। देख लो एम बेचारा इतना लंबा था फिर भी ये जे से छोटा है, इसका मतलब जे तो इनसे भी लंबा होगा कि नहीं भाई। अब ज्यादा लंबा नहीं देना, नहीं कहां बनाएंगे, ठीक है। तो एम एच से लंबा है तो एम एच से लंबा दिखाई दे रहा होगा, जे से छोटा दिखाई दे रहा होगा। और कह दिया था क्या, ये जो जे है ना, पता ये वी और एस दोनों से लंबा है। अगर ये वी और एस दोनों से लंबा है तो वी और एस अब इस तरफ तो जाएंगे नहीं, वी और एस यहीं तो आएंगे। आगे क्या कह रहा था, वी एच से छोटा है, एच से छोटा है तो वी यहां होगा कि नहीं, वी एच से छोटा है, लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है। इसका मतलब यहां एक ऐसा विद्यार्थी आएगा जो सबसे छोटा होगा। अब आपको पता है 5 लोग हैं, 4 दिखाई दे रहे, इसका मतलब कौन बच रहा है, तो एस बच रहा है, तो एस आपका सबसे छोटा हो गया। खैर सबसे छोटे लोग बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के बीच में रह रहकर बड़े सरल स्वभाव के बन जाते हैं। खैर पूछा क्या था, लंबाई के घटते क्रम में। अच्छा एक बात समझना, यहां से जो आप काउंट करेंगे ये क्या घटता क्रम कहलाएगा, नहीं। क्यों, ये देखो सब बढ़ रहे हैं, यहां से बढ़ता क्रम होगा। पूछ रहा था घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है, तो यहां से आप काउंट करेंगे, ये है घटता क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, वी हो जाएगा। खैर आप सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आया और सभी विद्यार्थियों ने आंसर वी बताया। इसका मतलब आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और अब आप तैयार हो गए हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह का 1 नंबर पक्का कर ले जाएंगे, अब ये मुझे पूरा भरोसा हो गया है। चलिए और इस क्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं कि रिवीजन करते करते हम लोग कई इस तरह अच्छे से तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन कि एग्जाम में देखते ही आंसर बताते हैं। इसी क्रम में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहां पे आपको हर प्रकार के एक एक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखा था नदियों से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, अक्षरों में लंबाई का भी क्वेश्चन था, वजन में अभी भारी था, मतलब प्रत्येक प्रकार के जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं हर तरह के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। तो एक बार यहां मुलाकात करिएगा कि 5 मित्र हैं, 5 लड़के हैं, क्या कर रहे हैं कि एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसमें कोई आगे पीछे दौड़ का जो क्रम होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया था। चलिएगा पढ़ें क्वेश्चन और इसका क्रम बनाएं और इसका आंसर बताएं मुझे कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा 5 लड़के एक दौड़ में हिस्सा ले रहे थे। राज ने मोहित से पहले, इसका मतलब ये जो राज है
ये जो राज है ये मोहित से पहले आ गया है, इसका मतलब मोहित इनके बाद में आया होगा। राज पहले आ गया था, ठीक है, मोहित बाद में आया है, लेकिन गौरव के बाद आया। बेचारा आया तो पहले, बाद में पता चला कि तुमसे पहले गौरव आ चुके हैं, इसका मतलब गौरव आए सबसे पहले, फिर राज आए, फिर मोहित आए। आगे देखिएगा क्या कह रहा था, कह रहा था आशीष ने संचित से पहले, आशीष जो हैं वो संचित से पहले हैं। आप बताएंगे यहां कहीं संचित आए हैं? अभी तो नहीं आए हैं। हाँ आगे पढ़िएगा, लेकिन मोहित के बाद, अच्छा मोहित के बाद, इसका मतलब आशीष का जो स्थान है वो कुछ यहां हो जाएगा। ये जो आशीष हैं संचित से पहले आए थे, इसका मतलब संचित जो है वो यहां हो जाएंगे। ये आपका क्रम बंधा हुआ तैयार है। सबसे पहले गौरव आए, फिर राज आए, फिर मोहित आए, आशीष आए, सबसे बाद में संचित आए। क्या पूछा था? पूरा किया, दौड़ किसने जीती? गौर करिएगा, दौड़ क्या संचित ने जीती? नहीं। क्यों? ये तो सबसे बाद में आया, बेचारा थक गया होगा, इसने दौड़ नहीं जीती। जो सबसे पहले आया होगा दौड़ उसने जीती थी, यानी गौरव ने आके दौड़ जीत ली और वही हमारा आंसर हो जाएगा। खैर आप सभी विद्यार्थियों के आंसर भी गौरव ही आया था। खैर आपने भी बिल्कुल सही आंसर बताया, यानी अब कहीं ना कहीं आपको हर तरह की बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा तो एक और मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर से चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कितने भाई मित्र बताए हैं? अच्छा मित्र नहीं है यहाँ। एक इमारत की 5 मंजिलें हैं। अच्छा अब तो आपको क्वेश्चन आराम से दिखाई दे रहा होगा, कोई क्वेश्चन को दिखने में आपको परेशानी नहीं आ रही होगी और सही से क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। अब ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन समझिएगा ABCD और E एक ही इमारत की 5 मंजिलों में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक इमारत है जिनमें 5 मंजिल हैं और प्रत्येक मंजिल में एक एक व्यक्ति रहता है। क्या कह रहा था? ये सबसे ऊपर रहता है। गौर करिएगा, क्या कि जो 5 मंजिल हैं उनमें क्या ऐसा सीक्वेंस बनेगा? क्या ऐसा सीक्वेंस बनेगा? पहली मंजिल ऊपर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल नीचे, क्या ऐसा सीक्वेंस बनता है? जल्दी में आके लोग यही कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई पहली मंजिल कैसे ऊपर बन जाएगी? हम लोग जानते हैं क्या कि सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर बनना स्टार्ट होता है तो एक पहली मंजिल, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है। और आप सभी को ये बातें बड़े अच्छे से पता होंगी। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल सबसे ऊपर रहती है। क्या कह रहा था? 5 मंजिलों में रहते हैं, ये सबसे ऊपर रहता है। तो सबसे ऊपर रहता है, इसका मतलब आप जान रहे होंगे कौन से मंजिल पे रहता है? 5वीं मंजिल पे रहता है, ठीक है। जबकि डी जो है नीचे से दूसरे स्थान पे, नीचे से दूसरा स्थान, इसका मतलब यही तो हो जाएगा, नीचे से दूसरा स्थान डी का हो गया था। ऊपर और नीचे से गिनने पर सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब सी बीच में हो जाएगा। यहां से भी 3 नंबर पर, वहां से भी 3 नंबर पर, सी मध्य में हो जाएगा। और था कुछ क्या? ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। पूछ लिया था सबसे नीचे कौन रहता है। गौर करिएगा, इसमें कहीं ना कहीं अगर इतनी बातें बताई गई हैं तो अभी 3 लोगों का अरेंज हो गया है, 3 लोगों का अरेंज हो गया है। बचे कितने? 2 लोग। कौन कौन बच रहे हैं? बी और ई बच रहे हैं, 2 लोग। अगर बी यहां हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, क्योंकि बी और ई से संबंधित जानकारी क्वेश्चन ने छुपा के रख ली है, बताई नहीं है, लेकिन आपको समझना है अगर बी यहां पर है तो ई यहां पर है, और अगर बी यहां पर है तो ई यहां पर है। दोनों में कोई निश्चित नहीं है, यहां भी दोनों में कोई भी हो सकता है, उसी तरह यहां भी दोनों में कोई भी हो सकता है।
क्या पूछा था, सबसे नीचे कौन रहता है? तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि सबसे नीचे जो है या तो बी होगा या तो ई होगा, दोनों में कोई एक होगा। तो आप वहां कोई एक पे मतलब बी पे ई पे टिक नहीं लगाएंगे, आप आइदर और पे टिक लगाएंगे, या तो बी होगा या तो ई होगा। यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम लोग एक सिंपल से भाव में जी रहे हैं, सिंपल से भाव वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइएगा इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और एक और क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं। तो चलिएगा मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, अगर देखें तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कहीं ना कहीं कर चुके हैं, ठीक है, बट वहां ABCDE था, यहाँ पुस्तकों के नाम आए हैं, पुस्तकालय में रखी हुई हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका सीक्वेंस बिल्कुल सही बना सकते हैं। जल्दी से पुस्तकों का अरेंज करिएगा और उसका जो आंसर होगा वो मुझे बताइएगा। जल्दी से पढ़िएगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गौर करिएगा आप जल्दी से और उसका आंसर बताइएगा। एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें हैं। एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें कुछ इस प्रकार रखी हैं। किस प्रकार? इस प्रकार रखी हैं। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, गणित से ऊपर अर्थशास्त्र है, तो भाई सबसे पहले आप गणित को लिख लो, गणित के ऊपर आप अर्थशास्त्र को कर दो, ठीक है ना, कर सकते हैं। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कर लिया होगा और कुछ विद्यार्थियों ने तो पूरा क्वेश्चन ही लगा के आंसर भी बता दिया है। ये देखो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है और हिंदी से ऊपर गणित है। अच्छा, हिंदी से ऊपर गणित है तो यहां हिंदी हो जाएगा, हिंदी से ऊपर गणित है। बताया था संस्कृत हिंदी के नीचे है, तो भाई संस्कृत जो है हिंदी के नीचे हो जाएगा। और विज्ञान संस्कृत के नीचे है, इसका मतलब विज्ञान तो बहुत दिन से नहीं पढ़ी है क्या, इसीलिए सबसे नीचे बुक रखी है सबसे नीचे विज्ञान की बुक रखी है। यही पूछा था सबसे नीचे कौन सी किताब है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा सबसे नीचे कौन सी किताब है, विज्ञान है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन था और आप सभी का आंसर आया था, खैर बिल्कुल सही आंसर आया। चलिएगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों का सॉल्व करिएगा। जिन विद्यार्थियों को इनका स्टेप, इनका क्रम, ये सीक्वेंस अच्छे से बनाना आता है, अब वो विद्यार्थी अपना टाइम मैनेजमेंट करें, क्वेश्चन देखें, सीक्वेंस बनाएं, फास्ट आंसर दें। एक चीज और, आंसर कई सारे विद्यार्थियों के जब हम देखते हैं तो कई सारे विद्यार्थियों के आंसर गलत भी हो जाते हैं। तो गौर फरमाना, इतनी जल्दी आंसर नहीं बताना कि आंसर गलत कर लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी एक्यूरेसी सुधारिएगा, 100% एक्यूरेसी दो, क्योंकि गलत आंसर आप यहां तो बाद में सही भी कर देते हैं। मैं देखता रहता हूं, आपने तुरंत गलत किया, बाद में सही कर लिया, लेकिन एग्जाम में सही करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि फर्स्ट टाइम ही आपका आंसर 100% सही हो। खैर यहां तो क्वेश्चन इस तरह के हैं जो आप फर्स्ट टाइम 100% आंसर सही दे सकते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी समय आप अगर किसी क्वेश्चन से उलझ रहे हो, क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कर रहे हो, तो पूरी कोशिश में रखिएगा कि आप भले ही 1 मिनट का, 2 मिनट का, जितनी आपकी क्षमता हो उतना टाइम ले लो, लेकिन आंसर 100% सही आए। चलिएगा, मैं इस बात पे गौर रखूंगा आगे भी, ठीक है। चलिएगा, खैर मिलिएगा आप अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 लड़कों का क्रम है और सीढ़ी पर बैठे हैं, जल्दी से फास्ट करिएगा और याद रहे एक बार में 100% सही आंसर आए, ठीक है। हाँ, ऐसा ना हो नहीं जल्दी में से ये हो जाए, बाद में कह दो नहीं नहीं जल्दी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। खैर यहां आप बिल्कुल सही बता सकते हैं, पढ़िएगा। ए के ऊपर ई है तो ए के ऊपर ई है, ए के ऊपर ई है और बी के नीचे सी है, तो बी सी का अभी अरेंज है नहीं तो छोड़ दो। जिनका अरेंज बनता जाए उनसे संबंधित जानकारी पढ़ो और उन्हीं जानकारी का प्रयोग कर दो। कह रहा था ए के नीचे बी है तो ए के नीचे बी कर दो, अब देखो बी आ गया ना, अब उसको पढ़ लो। बी के नीचे सी है तो बी के नीचे सी है। और क्या कह रहा था, सी के ऊपर डी है, सी के ऊपर डी है, इसका मतलब सी के ऊपर डी है तो सी के ऊपर डी हो जाएगा। यहां होने की पॉसिबिलिटियां रहती हैं, लेकिन
जब उसने करंट में सी के जस्ट ऊपर बोला है तो आपको यहीं पे डी को रखना है, सी के ऊपर डी हो जाएगा और बी, ई और ए इस तरफ हो जाएंगे। अब क्या पूछा था, सीढ़ी में सबसे नीचे कौन बैठा है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा सीढ़ी में सबसे नीचे सी बैठा है। खैर अभी आपके आंसर बिल्कुल सही आए हैं और आपने बिल्कुल सही बताए हैं। अच्छा, इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, फिर से तैयार हो जाइएगा और इस बार फिर से सही आंसर बताइएगा, क्योंकि ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिएगा मिलिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन से। यहां देखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए। 6 लोगों का अरेंज है, ये भी आपकी बेसिक क्लास है, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, तो कहीं ना कहीं बेसिक आपका कोई गड़बड़ ना हो जाए, उसका अच्छे से रिवीजन करिएगा, बार बार कई बार क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको हर तरह से मजबूत हो जाएंगे। तो फिर हर प्रकार के क्वेश्चन जो भी हो, मॉडरेट प्लस हाई लेवल के हर तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा कितने विद्यार्थी थे भाई, 6 थे। क्या अलग अलग आयु अलग है, कुछ लोग बड़े होंगे, छोटे होंगे, ऐसा क्रम होगा। एक केवल डी से छोटा है, मैंने आपको बात बताई थी, क्या बताई थी कि केवल शब्द आने से क्या फर्क पड़ता है। ए जो है बस डी से ही छोटा है, ए बस डी से छोटा है, ये जो है ये डी से ही छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक केवल डी से छोटा है तो बाकी सबसे बड़ा होगा, बाकी सबसे बड़ा होगा। तो बाकी सब हैं कितने, 6 में 2 हो गए, 4 बचे, तो उन चारों का अरेंज इस तरह होगा। कह रहा था ए जो है, ये ए जो है बस इनसे ही छोटा है, केवल शब्द आया है, केवल डी से छोटा है, तो बाकी इन सब से बड़ा होगा। ऐसी कंडीशन थी। सी से 3 लोग छोटे हैं तो सी यही हो जाएगा, 3 लोग उस तरफ छोटे हो जाएंगे। सी से 3 लोग छोटे हैं और एफ जो है ई से छोटा है। अब इनमें पता नहीं कहां होगा, तो एफ ई से छोटा होगा, ऐसा होगा। लेकिन एफ सबसे छोटा नहीं है, मतलब एफ यहां नहीं आएगा, इसका मतलब ई यहां होगा, एफ यहां हो जाएगा। कौन एक बच रहा भाई, बी आपका बच रहा था, इसका मतलब इस तरह का आपका क्रम बन के तैयार था। क्या पूछा था, सबसे छोटा कौन है, तो भाई सबसे छोटा आपका बी हो जाएगा। खैर आपको ये छोटी बातें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन आई थी डी, और ये कंडीशन काफी क्वेश्चनों में आती है, तो गौर करिएगा। कह रहा था एक केवल डी से छोटा है, तो ये जो है ये बस इनसे ही छोटा है, बाकी सबसे बड़ा होगा, तो बाकी सब लोग इस तरफ आएंगे। सी से 3 लोग छोटे हैं, ई से एफ छोटा है, लेकिन ये एफ यहां आएगा नहीं, तो यहां हो गया था, बी बच्चा सबसे छोटा हो गया था। यही पूछा था सबसे छोटा कौन है, तो आपका बी हो गया था। तो आप सभी को ये छोटी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आ जाता है। ठीक है, चलिएगा इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, तो फिर से मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और इस क्वेश्चन से भी आप अच्छे से कई सारे कंडीशन को सीख सकते हैं और उन कंडीशन का प्रयोग एग्जाम में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा था बी ए से आयु में 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना होगा कौन, बी, किन से, ए से। अच्छा एक बात बताएं, बी जो है ए से आयु में 2 गुना है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ, बी हुआ ना। ये बड़ा है किन से, ए से, क्योंकि 2 गुना है, बड़ा होगा ना, 2 गुना है। कह रहा था बी जो है ए से 2 गुना है और एफ से 2 गुना छोटा है। अगर ये एफ से छोटा है तो एफ इनसे 2 गुना बड़ा होगा कि नहीं, नॉर्मल सी बात है। इनसे ये 2 गुने थे, इनसे ये 2 गुने थे। सी की आयु ए से आधी है, आधे का मतलब छोटा होगा, ठीक है ना। सी की आयु ए से आधी है, लेकिन डी से दुगनी है, इनकी जो आयु है डी से दुगनी है, इसका मतलब डी इनसे छोटा हो जाएगा। और तो कोई थे नहीं, बस तो यही क्रम बन के तैयार हो गया था। पूछ रहा था दूसरा सबसे बड़ा कौन है, याद रखिएगा ये छोटे लोग हैं, यहां से काउंट करेंगे तो छोटे, फर्स्ट छोटे नंबर का, सेकंड छोटे नंबर का। पूछ रहा था दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला सबसे बड़ा ये है,
पहला सबसे बड़ा ये है, पूछा था दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा जो सबसे बड़ा है वो आपका बी हो जाएगा। यही आपका आंसर था। खैर आपके भी आंसर बिल्कुल सही आए थे, लेकिन कई सारे विद्यार्थियों को ये समझ में अभी आ गया होगा, लेकिन इससे पहले वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्रोसेस समझ में आया होगा, और यहाँ जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और फिर से मिलिएगा आप अगले क्वेश्चन से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं समय दे रहा हूं, पढ़िएगा, क्योंकि भाषा में थोड़ा सा बढ़ाया है। बाकी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन नहीं है जो अभी हम लोग सॉल्व करते थे ना, उसी पैटर्न का है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाषा बड़ा कर दे रहा। भाषा में आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पता है आप पढ़ने में बड़े माहिर हैं, आप क्वेश्चन को उतना ही पढ़ेंगे जितनी आपको जरूरत है। ठीक है, पढ़िएगा एक बार। एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की 4 गुड़िया M, N, O और P हैं। चलिए भाई, 4 गुड़िया है यहाँ पे। गुड़िया को तो आप जानते ही होंगे, खैर बड़े अच्छे से जानते होंगे। उनमें कह रहा था P न तो M जैसी ऊंची है। बात समझना, यहाँ पे जो भाषा है वही बड़ी कठिन है। कह रहा था 4 गुड़ियां हैं M, N, O, P, उनमें कह दिया था कि जो P है न तो M जैसी ऊंची है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P से M जो है वो ऊंची है। P से M ऊंची है। अच्छा, P से यदि M ऊंची है तो M ऐसी ही तो होगी। P न तो M जैसी ऊंची है और ना ही O जैसी नाटी है। मतलब O जो है वो नाटी है, किनसे? P से। छोटी छोटी भाषा में समझना। क्या कह रहा था? जो P है ना, P M जैसी ऊंची नहीं है, इसका मतलब M ऊंची है। और बताएं, O जैसी नाटी नहीं है, मतलब O नाटी है। तो आगे क्या कह दिया था? N P से नाटी है, इसका मतलब N यहां कहीं आएगा। N P से नाटी है, O से ऊंची है, तो इनके बीच में ही तो हो जाएगा। तो इनके बीच में हम N को अरेंज कर देते हैं, बाद में O को अरेंज कर देते हैं। इनके बीच में N के बारे में कह दिया था। बस 4 ही गुड़िया थी, चारों का अरेंज आपके सामने है। क्या था? राधा सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है। चलो भाई, थोड़ी सी मदद कर दो उसको। 4 गुड़िया हैं इस तरह की और उसे सबसे ऊंची गुड़िया चाहिए, तो आप क्या सजेशन करेंगे कि वो कौन सी गुड़िया खरीदे? तो मैं तो यही कहता हूं कि वो M खरीद ले, क्योंकि M आपको दिखाई दे रही है, सबसे ऊंची है। तो खैर आपके भी आंसर बिल्कुल सही आए हैं। यानी यहाँ पे जो सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना है तो वो कौन सी हो जाएगी? M हो जाएगी। तो यहाँ तक की छोटी छोटी बातें समझ रहे होंगे। आपको भाषाओं से भी देखना है कि किस तरह की भाषाएं आ रही हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को लिखा जा रहा है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हैं कि नहीं? अच्छा, चलिएगा तो फिर और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मिलिएगा आप अगले क्वेश्चन से। बड़ा मस्त क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन आया है, गौर करिएगा और पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जो पूछा जाए उसका आंसर बताइएगा। कितने मित्र बताए हैं भाई? 4। A, B, C, D 4 मित्र हैं। क्या है? 6 मंजिल इमारत के। जो इमारत है उसमें मंजिल तो 6 हैं, लेकिन तीसरे से 6वें मंजिल तक रहते हैं। ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी आपने सीखा है मंजिलों का क्रम ऐसा होता है, ना कि इस तरह का होता है। याद रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इमारत, मतलब एक इमारत की 6 मंजिल हैं। लेकिन इनमें जो ये 4 व्यक्ति रहते हैं ना, वो शुरुआत कहां से करते हैं? तीसरे से 6वें तक रहते हैं। इसका मतलब पहली दूसरी फुल होंगे। या तो किसी को कोई अरेंज नहीं करना है, या किसी का कोई अरेंज नहीं करना है। ठीक है, तीसरे से 6वें तक अरेंज करना है। चलिएगा करते हैं अरेंज। ए 4थी मंजिल पे रहता है, इसका मतलब ए का बुक हो गया। ए 4थी मंजिल पे रहता है। और क्या कह रहा था? ए और बी के मंजिल के बीच में एक व्यक्ति रहता है। गौर करिएगा, अगर ए यहां रहता है तो बी को ऐसी जगह अरेंज करना कि बीच में एक लोग हो जाए।
अब यहां तो कहीं अरेंज हो नहीं सकता, यहां एक लोगों का अरेंज नहीं हो पाएगा, इसका मतलब बी यहीं चला जाएगा, तो इनके बीच में ये 5वीं मंजिल पे रहने वाला व्यक्ति काउंट हो जाएगा। ठीक है, सी ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता है, सी को यहां मना कर दिया, सी यहां नहीं रहेगा। जब आप गौर करिएगा सी यहां रहेगा नहीं, तो यही वाली तो मंजिल खाली है, सी को यहां रहने दो। कौन बच रहा था? डी यहां हो जाएगा। चारों लोग रहने लगे बड़े आराम से। पूछ लो क्या पूछ रहा था। तो बताइए बी के मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है? बी के मंजिल के ऊपर, भाई मंजिल तो सारी हो गई थी, बी के ऊपर तो कोई रह ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहां जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई नहीं रहता है, क्योंकि बी सबसे ऊपर रहता है। बी के ऊपर कोई नहीं रहता है, बी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो आपका कोई नहीं हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन या इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारे क्वेश्चन आप बड़े कम समय में बड़े अच्छे से सॉल्यूशन के साथ जल्दी से आंसर बताएंगे, और आंसर जब बताएंगे तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन अब आपके पास हो गया होगा, तैयार हो गया होगा। चलिएगा, तो अब ऐसा समय लग रहा है कि अब आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, और यहां तक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक छोटी सी बेसिक से क्वेश्चन की ये क्लास थी, मौका मिलेगा तो एक आपकी अच्छे से मॉडरेट और हाई लेवल की क्लास भी करवाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप इसका घर में रिवीजन करते रहिएगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। बड़े आराम से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही हो तो आप स्क्रीन बोर्ड पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, और आपको मिलते हैं एक अगली क्लास में इसी तरह एक नई उमंग और एक नए उत्साह के साथ। और हाँ, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।